नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि के लिए, मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला साल। जो ग्रहों का परिवर्तन है वो आपके लिए क्या ला रहा है, चाहे वो आपका जॉब हो, पर्सनल लाइफ हो, अध्यात्म हो, स्पिरिचुअलिटी हो, पढ़ाई लिखाई हो, बिजनेस हो, पैसा हो, हेल्थ हो, शादी विवाह हो, प्रेम हो, जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इस साल में किस महीने में क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं साल की जो बड़ी पिक्चर है। देखिए, किसी भी साल की जब हमें बड़ी पिक्चर जाननी होती है तो हमको शनि, राहु और गुरु इनकी स्थिति को देखना होता है, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं, धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं जो डिसाइड करते हैं कि साल कैसा होगा। तो सबसे पहले शनि 7.5 आपकी चल रही है, पर अब 7.5 की लास्ट फेज की शुरुआत हो चुकी है। शनि जो है कुंभ में जाएंगे 29 अप्रैल को, और कहते हैं कि जब 7.5 की लास्ट फेज की शुरुआत होती है तो चीज़ें थोड़ी हल्की हो जाती हैं। जब शनि जाते हैं तो कुछ दे के जाते हैं, तो उसकी एक शुरुआत होगी। तो कहीं ना कहीं शनि का गोचर हम पहले 2.5 सालों से अगर इसकी तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं बेटर हो रहा है शनि के मामले में। वहीं अगर गुरु की बात करें तो गुरु का गोचर फिलहाल में द्वितीय भाव में चल रहा है। द्वितीय भाव में गुरु का गोचर ठीक माना जाता है, अच्छा माना जाता है, पर अब वो तृतीय भाव में जाएगा, जहां पर भी वो ठीक ही है। पर यहाँ खास बात क्या रहेगी कि यहाँ पर गुरु अपने ही भाव में रहेंगे, अपनी ही राशि में रहेंगे, मीन राशि में रहेंगे, और ये रहेंगे आपके 13 अप्रैल के साथ। 13 अप्रैल से रहेंगे आपके। तो आप कह सकते हो कि गुरु का गोचर भी कुछ ना कुछ बढ़िया ही हो रहा है। अपनी राशि में जाके यहाँ से वो आपके सप्तम भाव को देखकर मैरिज, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, बिजनेस में बढ़ाने वाले हैं। सप्तम भाव दसम से दसम है, तो मतलब कार्य के क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे। नवम भाव को देखकर वो आपको अब्रॉड एजुकेशन, विद्या आदि अध्ययन में आपकी सहायता करेंगे। और एकादश भाव जो लाभ का भाव होता है उस पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी। कब रहेगी? अप्रैल के बाद, 12 अप्रैल के बाद। एक्चुअली 13 अप्रैल को पहुंच जाएंगे। 13 अप्रैल के बाद से लेकर पूरी साल, अगली साल तक, अगली साल के 22 अप्रैल तक जो है वो वहीं रहने वाले हैं। तो गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी, जो बहुत महत्वपूर्ण भाव है। यही वो भाव है जो दिखाता है कि जो हम रिजल्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो हमें मिलेगा भी या नहीं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी या नहीं। और इस भाव पर गुरु की दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गुरु इसके कारक होते हैं। और तृतीय भाव से उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो भी नवम भाव पर है, उसके भी वो कारक होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अपने ही कारक, जिन भावों की वो कारक हैं उन पे दृष्टि पड़ रही है। और सप्तम भाव जो शादी विवाह का है, प्रेम का है, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। तो उसके लिए भी गुरु का गोचर आपके लिए अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। तो शनि का गोचर कह सकते हैं थोड़ा बेटर हो रहा है, गुरु का अभी ठीक हो रहा है। और अब राहु पे अगर हम आते हैं तो देखिए, राहु जो है अभी पंचम में चल रहे हैं, अब चतुर्थ में आ जाएंगे। तो अब हम इसमें ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि बहुत बढ़िया तो राहु तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में होते हैं। पर चतुर्थ में राहु का गोचर आपको फॉरेन ले जा सकता है, विदेश ले जा सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना जरूरी है। और भी बातें हैं वो डिटेल में करेंगे। तो हम राहु के बारे में कह सकते हैं कि उसका गोचर ठीक ठीक ही रहेगा, और उसका जो डिटेल है उसमें जाएंगे। शनि और गुरु के गोचर में ऑफकोर्स बेहतरी आ रही है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक बेहतर साल है। और अब इसके हर एक महीने के रिजल्ट पाएंगे। उससे पहले थोड़ा बड़ी पिक्चर देख लेते हैं। शुरू के जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इसमें ग्रहों की स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। गुरु, शनि, राहु, केतु की, मतलब गुरु आपके कुंभ में रहेंगे, शनि मकर में रहेंगे, और राहु जो है पंचम में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो शुरू के 3-4 महीने हैं, इसमें शनि लग्न में है, तो मेहनत काफ़ी होगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, प्रयत्न करना होगा। पर अगर प्रयत्न करेंगे तो पद प्रतिष्ठा सम्मान आपको मिल सकता है। रिश्तों के मामले में अगर हम इसको देखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पहले 3-4 महीने आपस में खटपट या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। बाद में ज़्यादा अच्छा है। क्या कारण है उसका? गुरु कारण है। हम पहले अप्रैल तक की बात करते हैं। और कार्य के क्षेत्र में भी मेहनत करनी होगी, एफर्ट करना होगा, तभी कोई रिजल्ट आएगा। भाग्य के भरोसे हम चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। शनि ये कर रहे हैं। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो गुरु यहाँ पर धन के भाव में बैठे हैं, और तृतीय भाव के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है। तो खर्चा रहेगा, यात्राएं रहेंगी, पर परिवार में कुछ शुभ घटना हो सकती। शुभ घटना मतलब किसी का बेबी का आना, शादी का होना, कुछ अच्छा हो सकता है। गुरु अगर
11वें भाव में, मतलब काल पुरुष के 11वें भाव और आपके द्वितीय भाव में है, तो कहीं ना कहीं धन आएगा भी और खर्च भी होगा। इस तरह का योग यहाँ से गुरु बना रहे। चेंज ऑफ वर्क प्लेस को भी गुरु दिखा रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और राहु की अगर हम बात कर लेते हैं तो राहु देखिए पंचम में, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान रखें, रिश्तों में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग, धुएं का पहाड़ बना देते हैं। धुएं का पहाड़ मतलब जो चीज दिख तो पहाड़ जैसी रही है पर वास्तव में देखो तो है ही नहीं, धुआं है ना, छुओगे तो कुछ नहीं है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग करा देते हैं रिश्तों में जब राहु पंचम में होते हैं। पंचम में राहु का गोचर पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत बढ़िया नहीं है, पर किसी चीज के लिए अच्छा भी है, क्रिएटिविटी के लिए आउट ऑफ बॉक्स थॉट दे सकते हैं। आपका कोई आइडिया एकदम बहुत अलग हो सकता है जिससे आपको रातों रात फेम भी मिल सकती है, पर उसके लिए आपकी जन्म कुंडली में राहु का अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी राहु अच्छा फल यहां पर दे पाएंगे। लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 12 तारीख को फिर राहु बदल जाएंगे, तो तब तक राहु का गोचर ऐसा ही रहेगा। यात्राओं के लिए अच्छा है, फॉरेन लैंड ले जाने के लिए अच्छा है, विदेश जाने के लिए अच्छा है, टूर ट्रैवल के लिए अच्छा है। प्रयास करेंगे तो थोड़ा बहुत सफलता भी राहु यहाँ से दिलाएंगे, ऐसा है नहीं दिलाएंगे। बच्चों से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है क्योंकि पंचम भाव है, तो ये राहु का रिजल्ट रहेगा। अब ये 3 बड़े ग्रहों के जो रिजल्ट हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हुए, अब इसके बाद इनकी स्थिति बदल जाएगी। इसके बाद जब हम हर एक महीने पाएंगे तो फिर से उसमें बातें करेंगे। तो ये पहले अप्रैल तक का तो ऐसा रहा। उसके बाद की मैंने आपको बात बताई कि जब गुरु बदलेंगे और वो कैसा रहेगा। अब आ जाते हैं एक एक महीने पर, तो एक एक महीने में भी अब जैसे जनवरी पे हम आते हैं तो जनवरी में राहु, गुरु, शनि ये तो ऐसे ही रहने वाले हैं, तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। बाकी ग्रहों की स्थिति देखिए ऐसे रहेगी। मंगल और केतु जो हम कह चुके हैं, केतु को तो ये एकादश में है, सूर्य और शुक्र आपके 12वें भाव में, शनि जिसकी हम बात कर चुके हैं, बुध आपके लग्न में मकर राशि में है, मंगल वृश्चिक में है, शुक्र और सूर्य आपके धनु में है। तो मंगल क्या करेंगे, मंगल वृश्चिक में अपनी ही राशि में एकादश भाव में बैठकर आपको रियल एस्टेट, जमीन आदि से लाभ करा सकते हैं। मतलब जमीन है, रियल एस्टेट है, उसके लिए अच्छा है। अगर आपके उस काम में, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो भी बहुत अच्छा है। फिजिकल आपका एनर्जी से जुड़ा हुआ वर्क है, बहुत अच्छा। इंजीनियरिंग में आप हैं, अग्नि से, इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा कोई काम है तो बढ़िया आपके लिए मंगल यहाँ से अच्छा रिजल्ट देंगे आपके लिए। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की बात रहती है, उनके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है मंगल पर। मंगल यहाँ पर कब तक रहेंगे, ये आपके रहेंगे 16 जनवरी तक ही, और 16 के बाद फिर मंगल आपके 12वें भाव में आएंगे। मंगल जैसे ही 12 भाव में आएंगे तो माता के स्वास्थ्य का जो पहले भी रखना था अब भी रख सकते हैं। माता के ऊपर खर्चा आ सकता है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर, या उनके लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़े, माँ से दूरी बन सकती है, हो सकता है उनको टूर ट्रैवल या कुछ इस तरह का करना पड़े, इस चीज का भी उम्मीद है। और ऐसे में 16 तारीख के बाद रियल एस्टेट से संबंधित काम की एडवाइस नहीं दी जाती है कि मतलब आप बेटर है कि फिर 16 जनवरी के बाद सर फरवरी के एंड तक जमीन से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा काम है तो उसे ना करें या रोक लें, इस तरह का अगर पॉसिबिलिटी है तो ये सलाह हम दे सकते हैं मंगल की वजह से। मंगल जैसे यहाँ पर आएंगे तो रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है। 12वें भाव में, दूसरे में, चौथे में, 7वें में, 8वें में मंगल को मांगलिक बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि रिश्तों में थोड़ी खटपट करा देते हैं। तो ऐसे में क्या करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की गलतियों को भी ऐसे ही माफ़ करें जैसे आप अपनी गलतियों को माफ़ करते हैं। बोलते हैं ना, रहीमत धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार ये सब चीजें आपके अंडर होनी चाहिए। ये ना हो कि ये आपको कंट्रोल करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि इन्हीं चीजों के थ्रू कहीं ना कहीं रिश्तों में या आपस में कुछ बात होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, कभी क्रोध में आते हैं या किसी कारण से। तो अगर ये चीज आपके कंट्रोल में रहेंगी तो मंगल आपके लिए वैसे भी अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। इसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। तो ये मंगल का रहा आपका जनवरी के महीने में। सूर्य की बात करें तो सूर्य धनु में रहेंगे 14 तारीख तक, और 14 जनवरी के बाद वो आपके लग्न में आ जाएंगे। तो जब धनु में रहेंगे तब ये कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग है कि अष्टम का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है। इसको हम सरल नाम का विपरीत राजयोग बोलते हैं। मतलब किसी के नुकसान से आपको फायदा हो सकता है, अचानक से आपको कुछ लाभ हो सकता है, स्थिति बिगड़ के बन सकती है। ये आपको फॉरेन विदेश ले जाने का योग भी बनाता है। सूर्य के जब लग्न में आएंगे 14 तारीख के बाद तो देखिए ये रहेगा आपका 14 जनवरी से लेकर करीब
16 फरवरी तक। तो इसमें क्या रहेगा, उतार चढ़ाव आ सकता है, हेल्थ का ध्यान रखना, ईगो इशू हो सकते हैं, कौन सही है, इससे ज़्यादा कौन सही है, इस पर ज़्यादा बहस हो सकती है, क्या सही है, इस पर कम फोकस जा सकता है, मतलब आपसी रिश्तों में थोड़ा, क्योंकि ये यहाँ पर सूर्य ना बैठकर सप्तम भाव को देख रहे हैं, प्रेम के भाव को देख रहे हैं, पार्टनरशिप को देख रहे हैं। पार्टनरशिप में सबसे पहले तो आपकी पत्नी आ गई, पर इसके साथ साथ बिजनेस में भी आपके अंदर थोड़ा ईगो हो सकता है, आप थोड़ा गुस्से में भी रह सकते हो, इस चीज़ का हमको ख्याल रखना है। मकर में कब तक रहेंगे ये आपके 14 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक अराउंड लेके चल रहा हूं मैं इस तरह से। ये आपका सूर्य का गोचर हो गया। बुध की अगर हम बात करें तो बुध जो है आपके जनवरी में मकर में ही रहेंगे, यहाँ पर फरवरी, एक्चुअली वो मार्च तक यही रहेंगे, पर हम जनवरी में ले लेते हैं। देखिए जनवरी में ये बुध कौन है, आपके छठे और भाग्य के स्वामी है, लग्न में आ रहे हैं। भाग्य का स्वामी लग्न में आए, इससे अच्छी क्या बात है। वैसे भी आपकी कुंडली के अच्छे ग्रह हैं और शनि के दोस्त भी हैं। शनि आपके लग्नेश है, तो लग्नेश का फ्रेंड है, लग्न में आ रहा है। तो अगर आपकी बुध की दशा महादशा है, बुध गोचर में अच्छे चल ही रहे हैं और आपकी कुंडली में भी अच्छे हैं, तो भाग्यवश आपको बहुत लाभ हो सकता है, आपका बिजनेस बढ़ सकता है, आपको भाग्यशाली पति पत्नी मिल सकता है। इसके साथ साथ अब्रॉड एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा, शिक्षा में आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान जरूर रखना है बुध की वजह से जनवरी में। अब शुक्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो शुक्र आपके धनु में रहेंगे और शुक्र जो है आपके लिए दशम के मालिक हैं और पंचम के मालिक हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, बच्चों पे कुछ खर्च हो सकता है, एजुकेशन आदि के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, काम के क्षेत्र में आगे जाना पड़ सकता है, बाहर जाना पड़ सकता है, कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है। तो पैसे को थोड़ा संभाल के रखें, जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा खर्च इन महीनों में जरूर हो सकता है। पर हाँ, शुक्र जब 12 में होते हैं तो कुछ सुख भोग की चीज़ें घर में ला देते हैं, जैसे गाड़ी है, एयर कंडीशन है, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको आराम हो, वो शुक्र जो है यहाँ ला सकते हैं। तो ये आपका जनवरी का हो गया। केतु की हम बात करें, राहु की हम बात कर चुके हैं। केतु देखिए एकादश भाव में ठीक ही है। केतु यहाँ आपको अंदर ले जाएंगे, अपने आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, साधना, इस सब की तरफ आपकी रुचि करा सकते हैं। आपका मन थोड़ा भीड़ में कम लगे, इस तरफ केतु ले जा सकते हैं, अध्यात्म की तरफ। और नहीं तो आपको कुछ रिसर्च में, ऐसी चीज़ों में जहाँ बहुत ज़्यादा फोकस की आवश्यकता है, वो उसके लिए केतु आपको प्रेरित करेंगे। अगर केतु की दशा महादशा है तभी ऐसा ज़्यादा होता है नॉर्मली, या फिर जन्म के केतु यहाँ पर है तब भी ऐसा हो सकता है कि आप अचानक से फील करें कि मुझे थोड़ा सा एलोन अच्छा लग रहा है, इस तरह से। खैर केतु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा के साथ साथ जो कुत्ते होते हैं ना, उनको आप चपाती ब्रेड कुछ देते हैं हर दिन, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके साथ साथ मछलियाँ जो होती हैं उनको गोली वगैरह, आटे की गोली या ब्रेड वगैरह आप डालते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। मत्स्य अवतार के जो दर्शन करो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मत्स्य अवतार जो है ना वो केतु से जुड़ा हुआ है। तो जनवरी का महीना हो गया। अब इसके बाद हम फरवरी में आते हैं। तो देखिए फरवरी के महीने में कोई भी ग्रह बदल नहीं रहा है सूर्य को छोड़कर, तो सारा रिजल्ट सेम ही रहेगा। पर सूर्य जो है 15 फरवरी के आसपास फिर कुंभ में आ जाएंगे, ये सूर्य आपके बदल जाएंगे। बुध यहीं रहेंगे, शुक्र लगभग यहीं रहेंगे और मंगल भी यहीं रहेंगे 27 फरवरी तक। 27 के बाद तो फरवरी खत्म हो जाती है। तो सूर्य के रिजल्ट पे बात कर लेंगे। सूर्य का आ रहे हैं, धन के भाव में आ रहे हैं, वाणी को थोड़ा सा हॉट कर सकते हैं क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह है ना। अष्टमेश धन के भाव में आ रहा, धन के मामले में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अष्टमेश किसके साथ बैठा है, आपके तृतीय और 12वें भाव के साथ। तो ट्रेवल करते वक्त थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। छोटे भाई बहन या पड़ोसी के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। खर्चा थोड़ा सा दिखा रहा है फरवरी के महीने में। और फरवरी का महीना आप कहें भाई पढ़ाई लिखाई के हिसाब से कैसा रहेगा, तो थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है क्योंकि राहु यहाँ पर है इस वजह से। और चौथे भाव का स्वामी जो भी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा है वो 12वें भाव में है। अगर प्रेम की अगर हम बात करते हैं तो शनि की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, तो आप कह सकते हो ठीक ही है। प्रेम के मामले में हम ठीक ठीक कह सकते, कोई बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, मंगल और सूर्य की स्थिति की वजह से। पर हाँ ठीक ठीक बुध की वजह से, जिनकी बुध की दशा महादशा है उनके लिए सही रहेगा। अब इसके बाद हम मार्च पे आ जाते हैं। देखिए मार्च के महीने में अब ये सारे ही ग्रह बदलेंगे। सूर्य आपके मीन में आ जाएंगे 15 तारीख के आसपास। बुध जो है वो आपके कुंभ में आ जाएंगे, शुक्र आपके मकर में आ जाएंगे और मंगल भी आपके मकर में आ जाएंगे।
तो यहाँ मंगल और शुक्र का लग्न में योग आकर्षण को बढ़ाएगा, प्रेमी प्रेमिका के बीच, पति पत्नी के बीच लोग आपस में मिलेंगे, एक दूसरे को ज़्यादा पसंद करेंगे। कहीं ना कहीं शुक्र हमारी तरफ से आप कह सकते हो फीमेल्स को या एनर्जी को दिखाता है, मंगल मेल एनर्जी को दिखाते हैं। मंगल अग्नि है, शुक्र जल है, तो अग्नि और जल मिलते हैं तो धुआं उठता है, मतलब आकर्षण तो बढ़ेगा, लोग आपस में मिलेंगे तो सही, दोस्तियां तो होंगी, पर जो लोग पहले से हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रह सकता है। शुक्र मंगल अगर लग्न में हो तो व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ा देते हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, चाहे वो पोएम लिखने वाले हों, एक्टर हों, मॉडल हों, डिजाइनर हों, किसी भी तरह का ऐसा काम, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मंगल यहाँ उच्च के हो रहे हैं तो जमीन जायदाद के लिए बहुत अच्छे हैं। घर गाड़ी भूमि वाहन बंगले का जो है सुख आपके जीवन में आ सकता है। चतुर्थेश लग्न में जाकर आ रहा है तो घर खरीदने का, जमीन खरीदने का बहुत जबरदस्त योग है। पर मंगल लग्न में है तो गुस्से का ध्यान जरूर रखना है। वैसे ये रोचक नाम का महापुरुष योग है, और इसके साथ साथ दशम का स्वामी लग्न में आ रहा है तो आप पद प्रतिष्ठा सम्मान के प्रति बहुत ज्यादा फोकस रहोगे। और चतुर्थ का स्वामी आपका लग्न में है तो पीस ऑफ माइंड, थोड़ा सा वहां तो दिक्कत रहेगी, मतलब काम ज्यादा रहेगा, मन में अचीवमेंट ज्यादा रहेंगे, पर घर के मामले में, फैमिली लाइफ के मामले में आकर्षण तो रहेगा, पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मंगल की वजह से जरूर रहेगा। ये तो रहा मार्च की बात। मार्च में शनि गुरु केतु राहु की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में वो एक ही जगह बैठे हुए हैं। सूर्य बदलेंगे तृतीय भाव में। तृतीय भाव में सूर्य का गोचर अच्छा होता है, प्रभावी हो जाता है। किस चीज के लिए? मेहनत व्यक्ति बहुत करता है, जो मेहनत करता है उसी को रिजल्ट मिलता है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, मतलब कि कभी कभी पिछले जन्मों का फल की वजह से हमारे मेहनत के फल में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, या फिर कभी कभी कम मेहनत के भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है, पर वो बिना मेहनत से नहीं आ रहा है, वो मेहनत कभी तो की है। कभी का कर्म तो कहीं ना कहीं घूम के आया है, क्योंकि कर्म की गति कैसी होती है, बहुत महीन होती है और चक्र की तरह होती है। जैसे चक्र है ना, गोल जो है गोल होता है, उसमें आप कहीं से भी शुरुआत करो और कहीं पर भी एंड नहीं होता, चलता रहता है। इसी तरह जो कर्म कर दिया वो घूम फिर कर आप तक पहुंच जाता है और कई बार पहुंच पाता है, चलता रहता है वो जब तक कि वो पूर्णतः नष्ट ना हो जाए। इसीलिए कुछ जो महान योगी हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई टफ टाइम है तो उसकी मंत्र पूजा यही सब थोड़ा बहुत कर लो तो कर लो, बहुत ज्यादा पत्थर पहनना ये सब करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको अभी पोस्टपोन करोगे तो फिर से घूम के आएगा। तो जो बुरा कर्म भी है, अगर उसमें रेमेडी के बाद भी अगर आपको थोड़ा तकलीफ भी है तो इसका मतलब यही है कि उसका कट जाना ही अच्छा है, शायद यही ईश्वर की मर्जी है। तो उसमें भी हमको पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक व्यक्ति जा रहा है, उसके पैर में चोट लग गई, तो उसको एक तो नजरिया उसका ये, वो कहेगा कि भाई हाय आज का दिन कितना खराब है, ईश्वर मेरे साथ नहीं है, मेरे पैर में चोट लग गई है ना, हो सकता है उस दिन उसका इंपॉर्टेंट काम हो। वहीं वह व्यक्ति ये भी कह सकता है कि ईश्वर के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत पैर में ही चोट लगी, क्योंकि जब भी ठोकर लगती है गिरने का डर होता है, पर गिरे नहीं, बचा लिया, कहीं ना कहीं मेरे पुण्य काम आ गए। तो एक ही एटीट्यूड है, एटीट्यूड अलग है, घटना एक ही है। तो हमको पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं, और हमारे जो न्यू कोई कह सकते हैं कि आजकल के जो लोग हैं वो भी इसको पॉजिटिव थिंकिंग या जो भी कहते हैं, तरीका ये है कि उसी चीज़ को देखना, और दोनों ही बातें सही हैं तो क्यों ना वो भी देखा जाए, क्योंकि उससे क्या रहेगा, एक तो जो हो चुका है उससे उभरने की एनर्जी रहेगी, दूसरा जो आपका लक्ष्य है उस तक जाने की एनर्जी भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। खैर, अब इसके बाद हम आएंगे अप्रैल के महीने में, और अप्रैल के महीने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट परिवर्तन होंगे। सूर्य जैसे कि आपके मेष में आ जाएंगे, यहाँ पर सूर्य उच्च के होते हैं, गुरु अपनी ही राशि में आ जाएंगे, ये बहुत ही बढ़िया बात हुई। इसके साथ साथ शनि जो है वो अप्रैल के एंड में आकर कुंभ में पहुंच जाएंगे, 7.5 भी जाने को है, ये भी एक बहुत बढ़िया बात होगी। और राहु केतु में देखिए, राहु जो है वो मेष में आ जाएंगे, चौथे भाव में आ जाएंगे, विदेश यात्रा कराएंगे। केतु दशम में आ जाएंगे, दशम में केतु दिग्बल प्राप्त करते हैं, ये शायद हर किसी को पता नहीं होगा कि दशम में जब केतु आते हैं तो व्यापार के व्यक्ति चेंज तो करता है कार्य में, उसका मन तो डिससेटिस्फैक्शन तो रहता है, पर वो एक के बाद एक ऊपर चलता जाता है, बढ़िया ही है, अच्छा बुरा नहीं है केतु का वहां पे आना। इसके बाद अगर हम मंगल की स्थिति अगर हम देखते हैं तो अप्रैल में मंगल जो है आपके कुंभ में पहुंच जाएंगे, और जो शुक्र
मंगल आपके देखिए 7 अप्रैल से बाद 17 मई तक मंगल कुंभ में पहुंच जाएंगे। और अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो वो 27 अप्रैल तक कुंभ में जाएंगे। तो ये भी आपके कुंभ में पहुंच जाएंगे। तो बहुत सारे ग्रह कुंभ में दिखाई पड़ते हैं। और अगर हम बुध को देखते हैं तो वो अप्रैल के महीने में देखिए 8 अप्रैल तक मीन में मतलब यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। तो हम इसी से शुरुआत कर देते हैं कि बहुत थोड़े दिन यहाँ पर रहेंगे। जब यहाँ पर रहेंगे 8 अप्रैल तक बुध नीच के रहेंगे और बुध आपके लिए क्या भाग्य के स्वामी है। तो 8 अप्रैल तक थोड़ा सा भाग्य धीरे साथ देगा। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि बहुत बड़ा कोई निर्णय ना लिया जाए तो बेटर है। पर उसके बाद फिर बुध यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर बुध नीच के नहीं है और चौथे भाव में बुध का गोचर भी अच्छा माना जाता है। यहाँ से भाग्य का स्वामी चौथे भाव में आ रहा तो घर गाड़ी भूमि वाहन के लिए भी अच्छा है। माता की लाइफ में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। भले ही राहु यहाँ पर है और सूर्य भी यहाँ पर है, पर बुध अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट लाएंगे। बुध की दृष्टि 10वें भाव पर भी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को दिखा रही है। खैर अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो परिवर्तन हुए हैं वो क्या है, राहु जो साल के एंड तक बना ही रहेगा। राहु चतुर्थ में आएंगे तो माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अब तो बुध का साथ है पर फिर तो बुध आगे चले जाएंगे और सूर्य भी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं राहु सूर्य की वजह से पिता के साथ भी अप्रैल के एंड में 30 अप्रैल को मेष राशि में ग्रहण भी पड़ेगा। पिता के साथ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। पिता हुए, बॉस हुए, बड़े भाई बहन हुए, वो सब एक में ही आ जाते हैं। इस तरह के जो अथॉरिटी है आपकी लाइफ में, गवर्नमेंट है, उसके साथ कुछ दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ राहु जो है चतुर्थ भाव में धन के लिए अच्छे होते हैं, पैसे के लिए अच्छे होते हैं, पर किस चीज़ के लिए खराब रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम लगने देते हैं। संतान को थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहाँ बैठकर जो राहु की दृष्टियां हैं वो 8वें भाव पर, 10वें पर और 12वें भाव पर रहेगी। तो खर्चा बढ़ाएंगे, सास ससुर के साथ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ला सकते हैं और काम के क्षेत्र में संघर्ष रहेगा। राहु का गोचर यहाँ पे ठीक ठीक ही है, बहुत ग्रेट नहीं कह सकते, बेकार भी नहीं है। क्या कर सकते हैं, एक तो यही है कि राहु काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार इन सबको दिखाते हैं। तो आप इनके मास्टर बनो, आप इनके कंट्रोलर बनो, ना कि इनके कंट्रोल में रहो। दूसरा है माँ दुर्गा की पूजा करें। बिल्लियों को राहु से जोड़ते हैं तो बिल्लियों को कुछ दूध या आप रोटी या कुछ खिला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। राहु को हम जो एकदम जो गरीब लोग होते हैं, जो साफ सफाई करने वाले होते हैं, एकदम से बेचारे कमजोर लोग जो होते हैं, उनकी हेल्प की जाए बुधवार के दिन, वो भी राहु के लिए अच्छा है। माँ दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशती, ओम दुम दुर्गाय नमः का पाठ, वो भी बहुत बढ़िया राहु के लिए रहेगा। तो ये साल के एंड तक आपका ऐसे ही रहने वाला। केतु काम में मन ऊब सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा काम उतना अच्छा नहीं चल रहा है या काम चेंज कर दिया जाए। तो सोच समझ के कीजिएगा, एकदम से मत कीजिएगा, क्योंकि 7.5 चल रही है। हालांकि अब अप्रैल के एंड में शनि जो है, अप्रैल के एंड में शनि जो है द्वितीय भाव में अपनी ही राशि में बैठकर धेनु नाम का अच्छा योग बना रहे हैं। इसमें अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसके पास धन, गाड़ी, ये सब धन संपदा ये सब रहती है। धेनु मतलब काम धेनु मतलब गाय। पहले जमाने में काम धेनु गाय वगैरह जो होती है ये बहुत बड़ा धन माना जाता था। जिनके पास ज्यादा गाय वो उतने धनी। आजकल के जमाने में गाड़ी बंगला ये सब ये योग देने वाला है और उन सभी बच्चों को भी देगा जो पैदा होंगे। पर ये शनि है, धीरे धीरे शनि देगा। और कैसे देगा, मेहनत से, एफर्ट से, काफी भाग दौड़ करा के, एक आसानी से तो नहीं, पर धन के मामले में पॉजिटिविटी आने वाली है। और 7.5 की लास्ट फेज की शुरुआत होना ये कहीं ना कहीं 7.5 के जो टफ असर है उसको थोड़ा कम करता हुआ नजर आ रहा है। और ये कब तक रहेगा, जुलाई 12 तक। यहां से शनि की दृष्टि 1, 2, 3 चौथे भाव पर रहेगी तो माता के स्वास्थ्य का बड़ा रिजल्ट आता है अप्रैल और मई में भी, क्योंकि राहु यहां पर रहेंगे, शनि की दृष्टि रहेगी। विदेश जाने का बहुत स्ट्रांग योग बनता है, क्योंकि जब जन्म स्थान पर दिक्कत आती है तो लोग बाहर जाते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जन्म स्थान पर जब बुरे ग्रह हो या मालेफिक ग्रह हो तो बाहर जाने का, विदेश जाने का बहुत स्ट्रांग योग बनता है। या फिर माता को कष्ट का, मातृभूमि से, बंधुओं से थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि इन लॉस के भाव पर है, उनके साथ रिश्तों में खटास आ सकती है। मैरिज लाइफ के लिए भी इसको ग्रेट नहीं कहेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव फैमिली का है, वाणी का है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपक होए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए, बहुत जरूरी है। वाणी कटु हो सकती है यहाँ पर। और भाग्य के भाव पर भी, भाग्य के भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी, जो भी बहुत बढ़िया नहीं है। मतलब पिता के साथ भी अनुभव करा सकते हैं, पर क्या करा सकते हैं, अच्छा भी तो कुछ करेंगे ना। मंगल धन वगैरह दे सकते हैं रियल एस्टेट वगैरह से, उसकी हमने बात की है। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके
एकादश भाव पर रहेगी, मतलब लाभ थोड़ा स्लो होगा, मेहनत करेंगे एक बार में नहीं होगा, थोड़ा देरी से होगा। इसी वजह से 7.5 से लोग थोड़ा सा डरते हैं कभी कभी, पर वास्तव में सिर्फ एग्जाम है, एक परीक्षा है जिसमें व्यक्ति थोड़ा सा टफ समय आता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, बहुत सारी जब भी कोई टफ समय होता है वो सबसे अच्छा समय होता है वास्तव, क्योंकि अच्छे समय में तो खास कर कोई कुछ सीखता नहीं है, बहुत ही कम लोग सीखते हैं। सिखाता तो वही समय है जो थोड़ा टफ होता है, और जो समय सिखाए वो बुरा कैसे हो सकता है। हाँ, उसके एक्सपीरियंस को अपने पास रखना जरूर है। एक बार गलती करो कोई बात नहीं, 2 बार गलती करो तो भी ठीक है, पर बार बार वही गलती करो ये बेवकूफ़ी है। तो गलती होंगी, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, पर उनसे जो शिक्षाएं होंगी अगर आप उनको अपने साथ रखोगे तो यही गलतियां आपको आसमान छूने में मदद भी करने वाली हैं। खैर, शनि का आपका ये हो गया, राहु का हो गया। गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु यहाँ पर आ गए हैं आपके लिए पूरी साल के लिए, शनि तो जुलाई तक के लिए, राहु जो गुरु यहाँ पर आए हैं ये बहुत अच्छा योग है, प्रताप योग है। मतलब आप एफर्ट बहुत करोगे और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। यात्राएं काफ़ी रह सकती हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है, अब्रॉड ले जाने के लिए बहुत अच्छा है, शादी विवाह कराने के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लाइफ में आपके लाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ से सप्तम पर बढ़े। बिजनेस भी आपका बढ़ सकता है, हालांकि भाग्य के भरोसे नहीं, जितना थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा उतना ही, और मेहनत करके, क्योंकि 7.5 अभी भी चल रही है और कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लाना है। अब्रॉड जाने के लिए बहुत बढ़िया है। और गुरु अपनी तरफ से, जैसे शनि आपके लाभ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर गुरु अपनी तरफ से लाभ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर गुरु की दशा महादशा हुई या गुरु की कुंडली में स्थिति मजबूत हुई तो आपका 7.5 के बावजूद भी बहुत सारे लक्ष्य पूरे होंगे, बहुत सारा धन भी आ सकता है, बशर्ते कि गुरु की जो स्थिति है कुंडली में अच्छी हो और उसकी दशा महादशा चल रही हो। अगर शनि की रही तो ऐसा नहीं हो पाएगा, उस तब फिर 7.5 का रिजल्ट हावी हो जाएगा। तो ये रहा गुरु का रिजल्ट आपका अप्रैल के महीने में। अब अप्रैल के महीने में और ग्रहों को भी देख लेते हैं। सूर्य उच्च के रहेंगे तो आपको इनहेरिटेंस आदि मिलने का योग बन रहा है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके बाद राहु केतु की हम बात कर चुके हैं। बुध की अगर हम बात करें तो भाग्य का भाव स्वामी बुध की भी हम बात कर चुके हैं। शुक्र की बात हमने नहीं की है। शुक्र जो कि दशम के स्वामी है और पंचम के स्वामी है, द्वितीय भाव में जा रहे हैं, तो लक्ष्मी योग बन रहा है। जब 9वें भाव का या पंचम भाव का, एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाता है तो धन लक्ष्मी का योग बनता है, पैसा जरूर आएगा, धन आने का योग है। भाग्य भी आपका साथ देगा। सभी का आएगा नहीं आएगा, उन्हीं का आएगा जिनकी कुंडली में अभी बुध की अंतरदशा दशा चल रही है, बुध की कुंडली में स्थिति अच्छी है और जन्म कुंडली में भी लक्ष्मी योग है। मतलब जो योग जन्म पत्री में नहीं है उसको गोचर नहीं दे सकता। हाँ, कुछ लोगों का जरूर होगा, इसलिए कुछ लोगों के धन अवश्य आएगा। तो ये हो गया आपका अप्रैल का महीना। इसके बाद मई पे बढ़ते हैं। देखिए, मई में गुरु आपके ऐसे ही रहेंगे, शनि ऐसे ही रहेंगे, राहु केतु ऐसे ही रहेंगे, तो इनके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे हर महीने, क्योंकि सेम ही रिजल्ट रहने वाला है। बाकी जो ग्रह हैं अब उन पे हम बात करते हैं। जैसे सूर्य जो है वृषभ में आ जाएंगे आपके, और बुध की अगर हम बात करें तो बुध आपका मई के महीने में देखिए 8 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक मेष में रहेंगे, और 25 अप्रैल के बाद आपके 2 जुलाई तक आपके वृषभ में रहेंगे। तो मई के महीने में भी बुध यहाँ पर रहने वाले हैं। तो अब हम बुध की अगर हम बात करें मई के महीने में, तो देखिए 6ठे भाव का स्वामी पंचम में है और भाग्य का स्वामी पंचम में है। पढ़ाई लिखाई के मामले में अच्छा है, बहुत ही कंपटीशन आपके अंदर रहेगा। आप किसी लक्ष्य के लिए पूरी जान लगा दोगे और उस लक्ष्य को प्राप्त भी करोगे। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। संतान का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये तो हो गया बुध का रिजल्ट यहाँ से। अब शुक्र की बात करें, शुक्र क्या करेंगे आपके मई में? शुक्र जो है मीन राशि में आ जाएंगे। शुक्र उच्च के हो जाते हैं मीन राशि में। पहले तो तृतीय भाव में शुक्र का गोचर बहुत अच्छा, ऊपर से उच्च के हो गए। आपका प्रमोशन पक्का है, आपका प्रमोशन हो सकता है और अब्रॉड जा सकती है, और वो यात्रा आपके लिए बहुत सुखमय और बहुत भाग्य लाने वाली होगी। इस चीज को आपका शुक्र दिखा रहे। प्रेम के लिए भी बहुत अच्छा है। प्रेम की जो स्थिति थोड़ा सा कमजोर चल रही थी मंगल की वजह से, सूर्य की वजह से, तो उसमें सुधार अवश्य आया है। और गुरु की वजह से भी दृष्टि बनी हुई है। गुरु और शुक्र भी साथ में, तो ज्ञान भी है, प्रेम भी है। ये महीना जो है मई का थोड़ा बेटर होता हमारा नजर आ रहा है। अब शनि की बात क्या करें? शनि तो वहीं बैठे रहेंगे मई में, जुलाई तक। मंगल की स्थिति अगर हम देखते हैं तो मंगल आपके मई में 17 मई तक कुंभ में है, उसके बाद जो है जून में चले जाएंगे, यहाँ मीन में आ जाएंगे। तो यहाँ दिखा देते हैं हम, क्योंकि यहाँ के रिजल्ट की हम बात कर ही चुके हैं। तो जब मंगल तृतीय भाव में आए तो इसको अच्छा मानते हैं, कहते हैं शत्रु परास्त हो जाते हैं, आपको विजय मिलती है, पराक्रम आप करते हो और
ओवरऑल मंगल का गोचर तृतीय भाव में शुभ माना गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जून के महीने की तरफ। तो जून के महीनों में इस तरह हमारे ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। सूर्य जो है, जो कि मई में वृषभ में थे, वो अब मिथुन राशि में पहुंच गए हैं। तो मई के महीने में सूर्य का जो प्रभाव रहा कि भाई जब वो वृषभ में थे कि थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। कहाँ पर? अष्टम का स्वामी पंचम में आया है। प्रेम के जीवन में उतार चढ़ाव रह सकता है, संतान की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। पर जून में जैसे ही सूर्य छठे भाव में आते हैं, और गर्भवती महिलाओं को मई के महीने में सूर्य की अगर दशा महादशा है थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य एक गर्म ग्रह है और ये संतान से रिलेटेड भाव है। वैसे तो पुत्र संतान देने को दिखाता है, पर गर्म ग्रह है काफी सूर्य। तो अगर पंचम में होते हैं तो अगर कुछ दिक्कत आती है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार, सूर्य जल देना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, ये करना चाहिए। अब सूर्य जब छठे भाव में आएंगे आपके 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक, तो ये अच्छा है। सूर्य जब छठे में आते हैं तो क्या करते हैं? शत्रुओं को परास्त करते हैं, आपको कोई रोग वगैरह हो उसको दूर करते हैं, ऋण वगैरह उतारने में आपकी मदद करते हैं। तो रोग ऋण शत्रु का नाश करते हैं, यहाँ से कंपटीशन आदि में आपको विजय दिलाते हैं। जून के महीने में शनि ऐसे ही रहने वाले, बदलने वाले नहीं है, तो सेम ही रिजल्ट रहेगा जुलाई 12 तक। ठीक इसी तरह गुरु का भी बहुत शुभ है। गुरु यहाँ तृतीय भाव में अपनी ही राशि में बैठकर यात्राओं से लाभ दिखा रहे हैं, फॉरेन लैंड से आपको लाभ दिखा रहे हैं, अवार्ड्स या आप कह सकते हैं लाइफ में कुछ अचीवमेंट दिला सकते हैं। शादी विवाह के लिए बहुत अच्छे हैं, उनकी पंचम दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ रही है। पिता के लिए, भाग्य के लिए अच्छे हैं, चेंज ऑफ प्लेस भी दिखाते हैं। गुरु का गोचर तृतीय भाव में ठीक ठीक माना गया है, पर उसमें अगर अपनी राशि में है तो बहुत बढ़िया है। राहु का गोचर चतुर्थ में और केतु का दशम में चल ही रहा है। कार्य के क्षेत्र में थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन या कुछ इस तरह का रह सकता है, पर आपको अपना कार्य बदलना नहीं है जहां तक कि आपके पास कोई प्रॉपर रीजन ना हो। बस ऐसे ही नहीं कि मेरा मन नहीं लग रहा, कोशिश कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो फिर मन नहीं लग रहा, कोई ऐसा ही कुछ खास बड़ा रीजन नहीं है तो चेंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि केतु जब दशम में होते हैं कई बार लोग अपना काम बस कर देते हैं चेंज, हालांकि दूसरी जगह जरूरी नहीं है कि उससे बेटर जगह मिलेगी, बस ऐसे ही इस चीज का ध्यान रखें। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो जून में यहाँ पर देखिए छत्र नाम का योग बना हुआ है। पंचम का स्वामी पंचम भाव में है, उसके साथ एक शुभ ग्रह बुध भी है। तो ये बहुत खूबसूरत योग है। ये आपको आर्ट, मीडिया, क्रिएटिविटी अगर इस क्षेत्र में है तो बहुत अच्छा आपको कोई प्रमोशन, पद, अपॉर्चुनिटी ला सकता है। यहाँ से शुक्र आपको स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव गेन के मामले में भी बहुत बढ़िया है। शुक्र भाग्य के स्वामी है और पंचम में आए हैं, तो भाग्य के हिसाब से भी बुध भाग्य के स्वामी है पर शुक्र के साथ बैठे हैं, और जो कि दशमेश है, तो भाग्य आपका जॉब में भी साथ देने वाला है, ऑफिस में भी साथ देने वाला है, काम के लिए भी जो है शुक्र और बुध दोनों ही यहाँ पे बहुत बढ़िया कर रहे हैं जून के महीने में। हम बुध की भी बात पे आ जाते हैं क्योंकि नवम का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है, छठे का स्वामी भी है, पर ओवरऑल बुध आपके योग कारक ग्रहों में से एक है, मतलब अच्छे ग्रहों में से एक है। शुक्र भी आपके बहुत अच्छे ग्रहों में से योग कारक ग्रह ही है, और दोनों का यहाँ पंचम भाव में बैठना बहुत ही अच्छा है। पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, संतान, पढ़ाई लिखाई सभी के लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये जो भाव है ना पंचम, ये गवर्नमेंट का भी है तो गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, ये भाव पॉलिटिक्स का भी है, ये भाव परफॉर्मेंस का भी है, स्टार्स होते हैं या प्लेयर होते हैं जो लाइव परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी बहुत बढ़िया रहेगा। ये भाव आपके गेन्स का भी है, स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव गेन, तो उसके लिए भी ये बुध नारायण एक तरह का आप इसको बोल सकते हैं लक्ष्मी नारायण, और शुक्र को लक्ष्मी से, बुध को नारायण से दिखाते हैं, तो बहुत खूबसूरत योग यहाँ पे बन रहा है जून के महीने में। इसके बाद आ जाएंगे देखिए जुलाई के महीने में। जुलाई में कई सारे परिवर्तन आएंगे। सबसे बड़ा तो यही है कि शनि जो है लग्न में ही आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे आपके, तो पर ये एक इंडिकेशन था कि 7.5 की जो है लास्ट फेज शुरू हो चुकी है, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपको उसमें बेटरमेंट आएगा। बाकी शनि के रिजल्ट वही रहेंगे जो साल की शुरुआत में थे। इसके साथ साथ जुलाई के महीने में अगर हम मंगल को देखते हैं तो मंगल देखिए मेष राशि में पहुंच जाएंगे यहाँ पर, जो 10 अगस्त तक यहीं रहेंगे। तो मंगल का यहाँ पर आना, अपने ही भाव में बैठना, मेष राशि मंगल की खुद की राशि है, ये बहुत अच्छी बात है। पर राहु के साथ है तो क्रोध का ध्यान रखना है, माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ सकती है, अपने जन्मभूमि से कहीं दूर जाने का भी योग बनता है, क्योंकि राहु मंगल एक तरह का अंगारक योग बन गया। पर फिर भी मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं, और मंगल यहाँ पर आपके
एकादश भाव के स्वामी भी हैं, तो रियल एस्टेट से, जमीन से आपको लाभ भी हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, बंधुओं के साथ मतभेद हो सकता है, पर पैसे के लाभ के मामले में अच्छा है। मैरिज लाइफ के मामले में थोड़ा दिक्कत रहेगी, क्योंकि ये घर जो है ना, घर की शांति को दिखाता है, और घर की शांति में मंगल और राहु आ गए आपके जुलाई के महीने में, तो इस बात का ध्यान रखना है। ऊपर से शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर आ गई, तो मैरिज लाइफ के लिए, पार्टनरशिप के लिए, पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, जीवन साथी जीवन संगनी के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना होगा। गुरु की स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी तो उसका रिजल्ट सेम ही रहेगा। अगर हम बुध और शुक्र की बात करते हैं जुलाई के महीने में, तो बुध जो है 2 जुलाई तक है, तो 2 जुलाई के बाद बुध मिथुन राशि में आ जाएंगे। सूर्य आपके जुलाई के महीने में 15 जुलाई के आसपास कर्क में पहुंच जाएंगे, और शुक्र जो है वो 13 जुलाई तक वृषभ में है, पर हम यहाँ के रिजल्ट की बात कर चुके हैं। उसके बाद वो मिथुन में आ जाएंगे। शुक्र का मिथुन राशि में रहेंगे आपके 7 अगस्त तक, मतलब जुलाई में भी रहेंगे और अगस्त की शुरुआत तक रहेंगे। तो यहाँ पर शुक्र का आना आपके कार्य में चेंज ला सकता है, चेंज ऑफ, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर होना, तबादला होना। कई बार ये जरूरी नहीं है कि जगह ही बदले, कुछ बदलाव आ जाए काम की जगह पर, पोस्ट ऊपर भी जा सकती है, या फिर आपको जो काम दिया जा रहा है उसमें कुछ चेंजेस आए, कुछ ना कुछ बदलाव काम की जगह पर आ रहा है, काम के तरीके में आ रहा है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पंच में सब छठे भाव में आ गया, मतलब कंपटीशन से लाभ होगा, हार्ड वर्क से लाभ होगा, मेहनत से लाभ होगा। ऐसा नहीं कि आपने पूरी तैयारी नहीं की और कुछ छोड़ दिया, तो आपने जो याद किया उसमें से ही सारे क्वेश्चंस या पेपर या कुछ इस तरह का है, ऐसा नहीं हो पाएगा। पूरा हार्डवर्क करेंगे, पूरी तैयारी करके आएंगे, तभी जुलाई के महीने में आपको फायदा होने वाला है। प्यार के मामले में महीना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि एक तो मंगल राहु की वजह से, ऊपर सूर्य की यहाँ पर आना जो कि अष्टमे से, अष्टमे सप्तम में आए हैं, तो सप्तम भाव के लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते। जब सूर्य सप्तम में आते हैं तो ईगो का इशू होता है। आपका पार्टनर, आपका पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका ये चाह सकता है कि आप उसकी तरह से काम करें, तो आपको बात मान लेनी है, और अगर बात सही है तो ठीक है, नहीं भी है तो बड़ा प्रेम से, समझदारी से समझाने की कोशिश करनी है। और क्योंकि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। और फिर हर व्यक्ति का एक व्यू होता है, अगर कोई किसी बात को और तरह से कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। आप अगर अपनी जगह सही है तो वो भी अपनी जगह सही हो सकता है, तो उन बातों को समझते हुए आपको रास्ता निकालने की कोशिश करनी है। क्योंकि सप्तम में कौन आ गए? सूर्य आ गए जुलाई के महीने में। मंगल भी चौथे भाव में आ रहे हैं, तो जुलाई के महीने को हम कह सकते हैं थोड़ा सा चैलेंजेबल है। किसके लिए? जमीन जायदाद के मामले में तो ठीक है, माता, बंधु, प्रेमी प्रेमिका, रिश्तों के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपका खुद का नेचर भी थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक हो सकता है, गुस्सा भी आपके अंदर थोड़ा हो सकता है, क्रोध की समस्या यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि मंगल केंद्र को अफेक्ट कर रहे हैं, शनि केंद्र को अफेक्ट कर रहे हैं, सूर्य केंद्र को अफेक्ट कर रहे हैं, राहु केतु केंद्र को अफेक्ट कर रहे हैं। सारे एक तरह के मलेफिक जो ग्रह हैं वो केंद्र में आ चुके हैं इस वजह से। पर ये जब सारे मलेफिक ग्रह केंद्र में है तो एक तो डिफिकल्टी थोड़ा दिखाता है और हार्डशिप दिखाता है, पर यह भी दिखाता है कि आपके अंदर एक हिम्मत रहेगी, एक ताकत रहेगी आगे बढ़ने की, और आपको वो ताकत लगानी ही होगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जुलाई के बाद हम अगस्त में आते हैं, तो अच्छी बात है कि सूर्य जो है सप्तम को छोड़कर मैरिज लाइफ के भाव से होकर अष्टम में आ जाएंगे, अपने ही भाव में आ जाएंगे, तो आपको सडन गेन करा सकते हैं, इनहेरिटेंस दिला सकते हैं, धन आदि के लिए अच्छे, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म आदि के लिए भी सूर्य का परिवर्तन अच्छा रहेगा। मंगल की अगर हम बात करें तो अगस्त के महीने में मंगल 7 अगस्त, मंगल जो है वो 10 अगस्त के बाद मेष को छोड़ देंगे और वृषभ में आ जाएंगे। तो 10 अगस्त के बाद जो है मंगल भी की जो स्थिति यहाँ पर आ जाएगी, चतुर्थेश और एकादश पंचम में आ जाएगा, तो ये थोड़ा बेटर हो रहा है मैरिज लाइफ के मामले में, स्थिति थोड़ी सुधर रही है प्रेम के मामले में, सूर्य की वजह से और मंगल की वजह से। यहाँ से मंगल आपको जमीन जायदाद रियल एस्टेट से गेन भी करा सकते हैं, क्योंकि अपने ही एकादश भाव में वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, और माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सुधार आएगा। इसके बाद अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है मिथुन में रहेंगे आपके 7 अगस्त तक, उसके बाद ये भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे कर्क में। और शुक्र का यहाँ पर आना आपके कार्य के लिए, पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए, पत्नी के रिश्तों आदि के लिए भी अच्छा है, आपस में प्रेम आदि भी बढ़ेगा, तो उसके लिए अब अगस्त का महीना हमको बेटर दिखाई दे रहा है। बुध की अगर हम बात करते हैं, बुध जो है मिथुन राशि में रहेंगे 17 जुलाई तक, और जुलाई के महीने में, इसके बाद कर्क में जाएंगे थोड़े से दिन, 17 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक, और उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। तो बुध जब यहाँ रहेंगे तो 1 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे, तो वो पहला महीना ही रहा आपका
क्योंकि 1 अगस्त तो अगस्त की शुरुआत ही रही। जुलाई के महीने में जो हम बात कर चुके थे कि भाई मैरिज लाइफ के मामले में बहुत ग्रेट नहीं कह सकते, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे आपके अगस्त के महीने में, यहाँ पर सिंह राशि में 21 अगस्त तक रहेंगे। और सिंह राशि में मतलब छठे का स्वामी अष्टम में जा रहा है तो नीच भंगराज हो गया, पर नवम का स्वामी अगर आपका अष्टम में जा रहा है तो भाग्य थोड़ा एफर्ट के बाद ही साथ देगा। बुध आदित्य योग यहाँ पर जो बन रहा है ये पढ़ाई लिखाई के लिए, रिसर्च के लिए अच्छा है, डीप जाने के लिए अच्छा है, गहराई में जाने के लिए अच्छा है। किसी चीज को सॉल्व करते वक्त आपकी बुद्धि बढ़े, गहराई से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बुध की दृष्टि यहाँ धन के भाव पर पड़ रही है, भाग्य के स्वामी की दृष्टि धन के भाव पर है, तो भाग्य से धन मिलेगा। कोई ऐसा धन जो आपने अर्जित नहीं किया इस जीवन में वो आपको मिल सकता है, वो गिफ्ट आदि मिल सकता है। इसको ये दिखा रहा है आपका अगस्त के महीने में। इसके बाद हम आएंगे सितंबर के महीने में। तो सितंबर में सूर्य आपके यहाँ पर होंगे, भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्राओं को जो है सूर्य दिखाएंगे। अगस्त के महीने में अगर हम बुध की बात करते हैं, सितंबर के महीने में अगर हम बुध की बात करते हैं तो 21 अगस्त के बाद से बुध जो है कन्या में आ जाएंगे। यहाँ पर सितंबर में यहीं पर रहेंगे और अक्टूबर में भी 26 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे, पर हम अभी सितंबर की ही बात कर रहे हैं। तो ये भाग्य का स्वामी भाग्य में है, तो सितंबर अक्टूबर बड़े भाग्यशाली महीने हो सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा। जहाँ पर भाग्य की आवश्यकता होती है उन चीज़ों में आपका बिल्कुल फायदा हो सकता है। पिता की लाइफ में कुछ अचीवमेंट हो सकते हैं, पिता की लाइफ में कुछ बड़ा अच्छा हो सकता है। आपके लिए भी अब्रॉड जाने के लिए बहुत अच्छा है, तीर्थ यात्रा के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ साथ कंपटीशन आदि में भी आपको विजय प्राप्त होगी बुध की वजह से। सितंबर के महीने में अगर हम शुक्र की स्थिति देखते हैं तो शुक्र जो है आपके 31 अगस्त के बाद सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। सितंबर में शुक्र का यहाँ पर आना कार्य के क्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, पर भाग्य आपका साथ देने वाला है। और शुक्र का अष्टम में जाना आपको कभी कभी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इन सब की तरफ आप कह सकते हो जोड़ता है। और आपके जो इन लॉज हैं उनका लाइफ में कुछ इंटरफेयर हो सकता है, या आपका जो फोकस है अपने काम के साथ साथ उनकी तरफ जा सकता है इन लॉज के साथ। इस बात का हमको ध्यान रखना है सितंबर के महीने में। इसके बाद मंगल की अगर हम स्थिति देखते हैं तो मंगल जो है सितंबर के महीने में मतलब 10 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर तक वृषभ में है, मतलब सितंबर में भी यहीं रहने वाले हैं। तो जो सेम रिजल्ट है वही रहने वाला है सितंबर में भी। मंगल का गुरु भी ऐसे रहेंगे, राहु भी ऐसे रहेंगे, शनि और केतु भी ऐसे ही रहने वाले हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर के महीने में मंगल जो है 16 अक्टूबर तक यही है, सेम ही रिजल्ट है। उसके बाद मंगल आपके मिथुन में पहुंच जाएंगे। तो मंगल जब मिथुन में आएंगे तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े आदि से बच के रहें। वैसे मंगल यहाँ पर आपको रोग ऋण शत्रु को समाप्त करते हैं, किसी कोर्ट के शादी में आपकी विजय दिला सकते हैं। गुरु सेम ही रहेंगे। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य अक्टूबर में आपके दशम में आएंगे, कार्य के क्षेत्र में कोई उतार चढ़ाव आपका आ सकता है। बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध जो है आपके अक्टूबर के महीने में 26 अक्टूबर तक कन्या में ही रहेंगे। तो सेम ही रिजल्ट रहने वाला, आपका भाग्य साथ देगा। भाग्य के भरोसे जो चीजें होती हैं वो अच्छी हैं। पढ़ाई लिखाई, अब्रॉड जाने के लिए अच्छा है। कार्य के क्षेत्र में उतार चढ़ाव दिखा रहा है। कार्य मतलब जो आप जॉब करते हैं उसके पर। उसके अलावा भाग्य तो बहुत सारी चीजों से डिसाइड होता है, कहीं ना कुछ भाग्यशाली भी आपके साथ होता रहेगा अक्टूबर के महीने में। नवंबर की अगर हम बात करें तो नवंबर में सूर्य आपके फिर से वृश्चिक में आ जाएंगे 15 नवंबर के आसपास, और बुध जो है आपके तुला में आ जाएंगे। बुध का तुला में आना अच्छी बात है, और सूर्य का एकादश में जाना ये भी बहुत अच्छी बात है। और मंगल की अगर हम बात करें नवंबर के महीने में तो मंगल 13 नवंबर तक मिथुन में ही रहेंगे। उसके बाद फिर से वृषभ में आ जाएंगे, फिर पूरी साल यही रहने वाले हैं, नवंबर में भी दिसंबर में भी। तो सूर्य के रिजल्ट की बात करें तो आपको लाभ हो सकता है, सडन कोई अचानक लाभ हो सकता है, अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। और संतान का थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि संतान के भाव में मंगल है, उस पर सूर्य की दृष्टि है। और ऐसे में अगर आप गर्भवती हैं, अगर आप अपनी संतान का इंतजार कर रही हैं और कोई दिक्कत महसूस करती हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि मंगल और सूर्य जो गर्म ग्रह हैं वो पंचम भाव को देख रहे हैं।
इसके साथ साथ अगर हम बुध की बात करते हैं तो बुध का यहाँ पर आना एक तरह का धर्म कर्म अधिपति योग बना रहा है, पर कुछ दिनों के लिए जब केतु बुध साथ में होंगे तो वाणी का कंट्रोल, अब मुंह से कुछ ऐसा निकल सकता है जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया ना हो या जो आपको कार्य में कुछ दिक्कत पैदा कर सके नवंबर के महीने में। इस बात का ध्यान रखना है हमको। बुध को शुभ करने के लिए गणेश जी की पूजा करना, हरी घास पे चलना, किन्नरों की हेल्प करना और भगवान श्री विष्णु की भी आप पूजा कर सकते हो। ये सब चीजें, पक्षियों को दाना डालना, ये सब आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ वाणी का ख्याल रखना, वाणी को सोच समझ के बोलना, प्लानिंग होनी चाहिए चीजों में। ऐसे नहीं कि भाई आपने बिना प्लानिंग कुछ कह दिया। कुछ लोग, अक्सर लोग इसलिए बोलते हैं कि बोलना होता है, मतलब बॉस के सामने आए कुछ तो बताना है, और जो बुद्धिमान लोग हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास वास्तव में बोलने के लिए कुछ होता है। तो इस बात को समझिए, बुद्धि के देवता हैं, जितना बुद्धि से काम लेंगे बुध आपका उतना अच्छा रिजल्ट देंगे। नवंबर के महीने में देखिए राहु केतु का सेम ही है, शनि भी ऐसे ही है और गुरु भी ऐसे ही है। मंगल का रिजल्ट हम बता चुके हैं कि मंगल जो है नवंबर और दिसंबर में दोनों में ही पंचम में रहने वाले हैं और वो स्टॉक मार्केट से आपको लाभ करा सकते हैं। संतान का थोड़ा ध्यान रखना है। माता की लाइफ में कुछ अचीवमेंट आ सकता है, माता के लिए कोई धन आदि आ सकता है। माता अगर आप काम करते हैं तो उनको लाभ रहेगा। अब दिसंबर का महीना जो साल का आखिरी महीना है, इसमें अगर आप देखोगे तो सूर्य जो है धनु में आ जाएंगे, बुध यहां पर आ जाएंगे और शुक्र जो है सितंबर में आपके सी में थे। इसके बाद देखिए अक्टूबर में शुक्र कन्या में आए, थोड़ा छूट गया था, हम बात कर लेते हैं शुक्र की। जब शुक्र अक्टूबर में कन्या में आए आपके 18 अक्टूबर तक, तो वो यहाँ पर नीच के हो गए। तो 18 अक्टूबर तक थोड़ा ध्यान रखें जॉब के मामले में, कैरियर के मामले में, क्योंकि आपके दशमेश हैं और पंचमेश हैं। पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रखना होगा, हालांकि ये कुल दीपक नाम का योग बन रहा है। उसके बाद नवंबर में जो आपके जो शुक्र है वो तुला में आ गए। यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन रहा है नवंबर का महीना। शुक्र की वजह से आपको महिलाओं से, फीमेल से, स्त्रियों से लाभ हो सकता है। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये फिर से कुल दीपक योग बन रहा है। और इसके बाद दिसंबर के महीने में शुक्र आपके 5 दिसंबर तक तो वृश्चिक में रहेंगे। यहाँ पर भी एक अच्छा योग है। दसम का स्वामी जो है एकादश में है, मतलब आप जो मेहनत करेंगे, जो आप जो प्रयास करेंगे उससे आपको लाभ होगा। पर 5 दिसंबर के बाद 29 दिसंबर तक शुक्र जो है धनु में आ जाएंगे और जब शुक्र धनु में आएंगे तो कार्य के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, आप हॉलीडेज आदि पर आ सकते हो, कोई खर्चा वगैरह साल के एंड में आ सकता है। ठीक इसी तरह बुध भी जो है साल के एंड में आपके धनु में पहुंच जाएंगे दिसंबर के महीने में। ये भी खर्चे को दिखा रहे हैं। अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है तो वापस मिलने को यहाँ से दिखा रहा है। इतने सारे ग्रह इस भाव में धन का कोई लॉस नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं व्यय जरूर दिखा रहे हैं। और एंड में साल के आपका जो सूर्य है वो लग्न में दिखाई देंगे आपके, और ये अष्टमेश है तो साल का जो एंड होगा उसमें कुछ बदलाव आ सकता है, कोई सडन चेंज आ सकता है। धैर्य को बना के रखना है, गुस्से आदि में नहीं आना है, क्योंकि शनि और सूर्य साथ में आ रहे हैं, इस वजह से बॉस आदि से थोड़ा संभल के रहना है। ओवरऑल साल का जो लास्ट महीना है खर्चे को दिखाता है और गए हुए पैसे को वापस आने को दिखा रहा है, यात्राओं को दिखा रहा है, और ओवरऑल कहेंगे तो एक तरह से अच्छा महीना है। अब आ जाते हैं इस साल के ग्रहण वगैरह जो इस साल में पड़ रहे हैं। देखिए 30 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य ग्रहण पड़ेगा और 25 अक्टूबर को तुला राशि में सूर्य ग्रहण पड़ेगा। जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो पिता के प्रति रेस्पेक्ट रखना, अपने पितरों के प्रति दीपक आदि जलाना, ओम पितृदेवाय नमः का जाप करना, कुछ दान वगैरह करना, ये इसके लिए बहुत बढ़िया रहता है। मंत्र आदि के लिए बहुत अच्छा रहता है, पर कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, 2-3 दिन आगे पीछे भी। इसी तरह से चंद्र ग्रहण की बात करें तो आपका 16 मई को वृश्चिक में और 8 नवंबर को मेष में पड़ेगा। चंद्र ग्रहण में आपको माता के प्रति, वैसे तो हर दिन ही, पर उस दिन और भी अच्छा उनकी कोई सेवा कर सकते हैं, उनका कोई काम हो वो कर सकते हैं, आप दान वगैरह कर सकते हैं, पितरों की पूजा कर सकते हैं, और मंत्र सिद्धि दान उसके लिए बहुत अच्छा है ये जो चंद्र ग्रहण है वो भी। पर हाँ, कोई बहुत बड़ा काम इस दिन नहीं करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तो एक तरह से सारे जो ग्रहण देख लिए हमें। अब हम वक्री ग्रहों पे आ जाते हैं। जो शनि वक्री रहेंगे 5 जून 2022 से लेकर डायरेक्ट होंगे आपके 23 अक्टूबर 2022 मकर में, और वक्री होंगे कुंभ में 5 जून को। तो जब तक शनि वक्री है इस समय में कोई बहुत बड़ा
एकदम से बड़ा निर्णय नहीं लेना है, मतलब कि जैसे कि आप जॉब में थे और छोड़ के बिजनेस में आ गए, बिजनेस में थे और छोड़ के अब तो मैं जॉब करूंगा, ऐसा जो पहले से काम चल रहा है उसको आप सुधार सकते हैं, क्योंकि शनि आपके लगने से स्वास्थ्य का भी ध्यान इस समय में रखना है ओवरऑल, क्योंकि ग्रह वक्री है। इसके साथ साथ गुरु भी वक्री होंगे। गुरु जो वक्री रहेंगे वो 29 जुलाई 2022 से लेकर और डायरेक्ट होंगे नवंबर 24 2022 को मीन में ही यहाँ पर। तो गुरु वक्री का आपके लिए कुछ इतनी खास दिक्कत नहीं है, तृतीय भाव में वक्री रहेंगे, यात्रा करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। मंगल का जो वक्रत्व रहेगा वो आपका 30 अक्टूबर 2022 मिथुन में और डायरेक्ट होंगे जाकर जनवरी 2023 में वृषभ में। तो मंगल आपके चौथे भाव के और एकादश भाव के स्वामी है। जब मंगल वक्री रहेंगे तो माता के स्वास्थ्य का और अपने दोस्त फ्रेंड्स जो हैं उनसे थोड़ा रिश्तों को बनाकर रखेंगे, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये एक तरह से हमने वक्री ग्रहों को भी देख लिया। बाकी हर महीने का जो होगा उसमें ही हम ज़्यादा डिटेल में बात कर पाएंगे। ये राहु वगैरह जो भी बदल रहे हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाना ही होगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा, मैंने कोशिश किया। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर, और अगर कोई गलती हुई है तो उसे माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।